लालू यादव के जमाने में बस आए ठोक के चले गए, खत्म। कोई इज्जत ही नहीं था। अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो अपने स्लोगन में बोले थे कि नई नवेली दुल्हन होगी, चांदनी सी रात होगी और गहना से लथपथ पूरा शरीर होगा और रात में अकेली अपने घर चली जाए, तो वैसा कल्पना बिहार का वो उन्होंने किया। एक पार्टी बोल रही है कि, अब हमको पार्टी का नाम तो याद नहीं उतना, लेकिन अभी बोल रही है कि आपको हम रेलवे की जमीन दिलाएंगे, अफोर्ड करेंगे। तो आप बताइए कि आप सेंट्रल की जमीन लाके स्टेट के द्वारा आप कर दीजिएगा? तो वही जानते हैं कि किस तरह करेंगे। विपक्षी पार्टी का ये भी कहना है कि केवल मतलब एनडीए सरकार के जो भी प्रत्याशी नेता हैं वो आते हैं तो केवल राम मंदिर और ये मजहब पे लेके वोट जाते हैं। क्या ये बात सही है? विकास का बात आप लोग नहीं करते हैं? आप बताइए कि हिंदू में कोई आतंकवादी संगठन है? नहीं है। क्यों मुस्लिम ही आतंकवादी होते हैं? आप खाइएगा हिंदुस्तान का, गाइएगा पाकिस्तान का, तो आपको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है नहीं। जिस देश में रहते हैं उस देश के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं तो आपको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है नहीं। अरे कांग्रेस के लोग हैं, महान से महान नेता है। हाँ। तो उनका ये क्या नाम है कि ईवीएम हैक हो जाता है, हाँ। ईवीएम वॉलेट हैक कर दिया जाता है। वाह, अगर आप जोड़िएगा 50 जोड़ 40 कैलकुलेटर में भी तो 90 दिखाएगा। उसी तरह ईवीएम मशीन का भी हाल है। हाँ। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि आप इन्हीं को वोट दें, आप इन्हीं को जिताएं, कमल छाप को वोट दें और उसको बाहरी मतों से। वो दिन दूर नहीं है कि मेरा चंपारण पंजाब से किसी मामले में कम है। और जनता से करबद्ध प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ करके दोनों नो जोड़ कि जनता हमारे लिए भाग्य विधाता भगवान है। उससे विनती करेंगे कि मेरे गलतियों को नहीं देखते हुए मेरे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो काम किया गया आपके लिए, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको अपने ध्यान में रख करके वोट करें और माननीय राम सिंह जी को ईवीएम में 2 नंबर पर बटन दबा कर कमल छाप को यही बनावे। मगहा की जनता को स्वस्थ करना चाहते हैं कि आप माननीय विधायक राम सिंह जी जो चुनाव जीतते हैं जी, हम लोग निश्चित देख रेख करेंगे कि उनका दिशा भी भटके नहीं, अच्छा विकास हो। जो हमारा सरकार का एजेंडा है, चाहे मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। बगहा के जनता थोड़ा सा ये भी पूछ रहा है कि आप युद्ध और विकास के लिए क्या करें, खास बगहा विधानसभा के लिए। और रोजगार पे भी है थोड़ा सा। रोजगार पर देखिए सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है रोजगार पे आप मैं बता रहा हूँ। क्षेत्र घूमने के क्रम में एक आदमी मेरे फोन किया था कि 51 एकड़ जमीन आप उपराइए, हम फैक्ट्री लगवाएंगे। मतलब बगहा में फैक्ट्री भी लगेगा, रोजगार मिलेगा। तो जमीन जहाँ रहेगा वहीं ना फैक्ट्री लगेगा। तो सरकार से हम मांग करेंगे कि रोजगार, युवाओं को रोजगार हो। मेरे यहाँ से प्लान नहीं। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, आज अगर आपका ट्रांसफार्मर जल गया तो हमसे बात करेंगे, 24 घंटा के अंदर उनको ट्रांसफार्मर देने का काम करेंगे। बिहार तेज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बगहा विधानसभा के जो कि बीजेपी नेता हैं, अभी प्रत्याशी हैं जो कि राम सिंह जी, उनके समर्थन और सहयोगी में आए हुए उपाध्यक्ष जो कि बेतिया के हैं प्रदीप दुबे जी, और एक तरह से कहा जाता है ये नेता भी हैं बीजेपी के, और इनके छोटे भाई जो कि केंद्र सरकार में एक तरह से राज्य मंत्री हैं, और उनके ये बड़े भाई हैं जो कि प्रदीप दुबे जी। आज हम आए हैं इनसे बहुत कुछ जानने के लिए कि ये क्यों कदम से कदम मिला के यहाँ के प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं, क्या इनका एजेंडा है, सारा कुछ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भैया आपको नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है आप सबका कि ये हमारा इंटरव्यू आप कर रहे हैं। जी, सबसे पहला मेरा सवाल है, कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं हम 5-6 विधानसभा में आप सभी नेता के साथ कदम से कदम के बढ़ा के चलते हैं साथ में, कहीं ना कहीं क्या आपका मन मैटर है? आप किसी भी इलेक्शन में लड़ते नहीं है, फिर भी कदम से कदम मिला के सभी लोगों का साथ देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि 2005 के पहले जी सरकार में देखे हुए हैं जी कि जब घर से बच्चा जब घर से निकलता था जी तो शाम को वापस नहीं आता तो माँ अपने दुर्गा माँ से और कुल देवी से प्रार्थना करती थी कि सही सलामत घर पे आ जाए। जी सबसे बड़ी चीज है, उस समय रोड में गड्ढा हुआ करता था, जी गड्ढा में रोड नहीं था, इसलिए सुशासन बाबू का सरकार, नीतीश जी का सरकार आया और 2014 में हम चुनाव लड़ने आए थे जी। तो हमको लौरिया से 2 घंटा 3 घंटा लगता था बगहा आने में जी। और आज बेतिया से अगर दूरी तय करना होगा तो माने 100 कुछ किलोमीटर है वाल्मीकि नगर जी। 2 घंटा में हम वाल्मीकि नगर पहुंच जाते हैं जी। एक समय की बात है, अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे जी। तो अपने स्लोगन में बोले थे कि नई नवेली दुल्हन होगी, चांदनी सी रात होगी जी। और गहना से लथपथ
पूरा शरीर होगा और रात में अकेली अपने घर चली जाए, तो वैसा कल्पना बिहार का वो उन्होंने किया था। जी तो विकास हो रहा है, अच्छी सरकार है जी और सुरक्षा है, जी तो वही उसी के लिए मर रहे हैं कि अच्छा माने आने वाला मेरा जनरेशन जी खराब नहीं हो, जी पढ़ने लिखने के तरफ आ जाए, जी अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग घूम रहे हैं कि कदम से फिर कदम बढ़ा के। डबल इंजन का सरकार बने जी और केंद्र में बीजेपी का सरकार है, बिहार में भी एनडीए का सरकार हो, जी डबल इंजन का सरकार विकास करने का काम करेगा। इसलिए घूम रहे हैं कि जो उज्जवल भविष्य होगा, मेरे यहाँ कल कारखाने खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, मेरे यहाँ अच्छा पढ़ाई होगा, जी। मेरा लोग बाहर प्लान नहीं करेंगे, इसी उम्मीद के साथ लगे हुए। जी जी। अब जब आप बोले हैं कि मतलब विकास का भी बात किए हैं, कि इंजीनियरिंग कॉलेज शिक्षा पे भी बात किए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी का ये भी कहना है कि केवल मतलब एनडीए सरकार के जो भी प्रत्याशी नेता हैं वो आते हैं तो केवल राम मंदिर और ये मजहब पे लेके वोट जाते हैं। क्या ये बात सही है? विकास का बात आप लोग नहीं करते आप हैं? बताइए कि हिंदू में कोई आतंकवादी संगठन है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों मुस्लिम ही आतंकवादी होते हैं? आप खाइएगा हिंदुस्तान का, गाइएगा पाकिस्तान का, तो आपको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार ही नहीं। जी जिस देश में रहते हैं उस देश के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जी। तो मतलब उन लोगों का कहना है कि आप लोग विकास आप नहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज है जी। कि उन लोगों का चश्मा जो है बदलना पड़ेगा। आप देखते हैं कि जब बेतिया में मेडिकल कॉलेज हो गया, उतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया, जी और मैं बता रहा हूँ जी वैसा व्यवस्था होगा कि वहां से रेफर के लोग पटना नहीं जाएंगे, दिल्ली जाएंगे इलाज कराने के लिए। जी समझे ना? जी। दूसरा चीज कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिख रहा है उन लोगों को। जब सुबह में जी साइकिल बजाते हुए चलती हैं, जी रफ्तार पकड़ती हैं, आज बेटियां अच्छी कर रही हैं, जी। इस पे उन लोगों का ध्यान नहीं है। दूसरा चीज कि मेरा बेटा बेटी अच्छा कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है केवल आप राम मंदिर और मजहब पे नहीं, आप विकास पे भी चर्चा विकास कर रहे हैं। पे, हाँ। लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। आपके हाँ। कहने का मतलब यही है। देखिए, हम तो किसी को छेड़ेंगे नहीं, हाँ कोई मतलब छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? जी। अब आप यहाँ पे आए हैं जैसे कि राम जी के समर्थन में और सहयोगी में, तो आपको क्या लगता है राम जी जो इस बार प्रत्याशी हैं? बहुत लोगों का कहना है, मैंने आज योगी जी, सबसे पहले योगी जी आज आए हैं, ठीक है। आप भी वहाँ पे थे, बहुत लोग थे वहाँ पे, हम पब्लिक भी रिपोर्टिंग ग्राउंड पे किए हैं। तो पब्लिक का ये कहना था कि मैं मोदी जी के नाम पे वोट दूंगा, मैं राम सिंह के नाम पे नहीं दूंगा। तो मैंने पूछा है आखिर क्यों? तो उन्होंने ये जताया है कि यहाँ पे वो आते ही नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे अपने प्रत्याशी? मान लीजिए कि जब मेरे प्रत्याशी के द्वारा थोड़ा सा गलती हुआ है, हाँ। इस दर्द को समझ नहीं रहे, क्योंकि भावना को हम समझ रहे हैं, जनता की भावना को समझ रहे हैं और फेस भी कर रहे हैं। जी। इंसान गलती करता है, अगर गलती नहीं होगा तो डायरेक्ट भगवान हो जाएगा। वो माफी भी मांग रहा है। मैं कहा कि जनता को स्वस्थ करना चाहते हैं कि आप माननीय विधायक राम सिंह जी जो चुनाव जीतते हैं जी, हम लोग निश्चित देख रेख करेंगे कि उनका दिशा भी भटके नहीं, अच्छा विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो, जो हमारा सरकार का एजेंडा है, चाहे मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये निश्चित रूप से राम चचा को एहसास लोग कराया है और वोट भी देने जा रहा है। ठीक है ना? अपार वोट से चुनाव जीतने भी जा रहे हैं, लेकिन उनको एहसास हुआ है कि 5 साल में ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में वो नहीं घूमे, क्षेत्र में जरूर घूमे हैं, लेकिन पब्लिक में मिले नहीं है, इसका थोड़ा सा तकलीफ है। और ये बगहा विधानसभा जो है एनडीए का समर्थक और वोटर लोग है, कष्ट में है, लेकिन वोट राम सिंह को करने जा रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सब लोग को नंबर भी मैं अपना शेयर कर दिया हूँ कि क्यों 12 बजे रात में मेरा भी मोबाइल खुला रहता है जी। तो एक बार हमको याद करेंगे लोग, और राम सिंह जी के द्वारा विकास भी किया जाएगा और माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा
और हम लोग का वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार के द्वारा भी विकास किया जाएगा, विकास की गंगा बह जाएगी। मतलब हम मान ले कि जो पिछला दर्द है पब्लिक का, जनता का, जी। कि राम जी नहीं आए, इस बार वो 5 साल में कवर हो जाएगा, एकदम कवर होगा, दोबरी तेवरी से एकदम। हाँ, ये सुन लीजिए आप लोग के सामने, भैया बोल रहे हैं कि एकदम निश्चित- कवर होगा। निश्चित कवर और ये होगा। दुख है, हर जहां भी जा रहे हैं यही है, निश्चित दुख और है। कोई कमी लोग नहीं बता रहे, बस यही एक और कमी मैं बता बता रहे दे रहा हूँ, हाँ। सप्ताह में जी। एक दिन क्षेत्र घूमने का काम हमको जरूर करना है। अच्छा, ये भी करेंगे, ये हाँ, भी बोल ये रहे हैं तो ऑन हम भी कैमरा। करेंगे। जी। अब ये बताइए, नहीं तो बढ़ेगा कौन? बगहा के जनता थोड़ा सा ये भी पूछ रहा है कि आप यूथ और विकास के लिए क्या करेंगे, खास बगहा विधानसभा के लिए थोड़ा सा ये बता दीजिए विकास के मामले में। देखिए, बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत सारा गांव हम तो क्षेत्र में घूमे हैं जी जो विकास से वंचित है। जी आज भी लोग कीचड़ में चल रहा है, जी हमको बहुत दर्द हुआ है जी और हमने समस्या भी नोट किया है। जी और केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे के द्वारा जी अनुशंसा करवाने का काम भी करेंगे। जहाँ सड़क नहीं है, पुलिया नहीं है, तो तीनों आदमी के माने सहयोग से, मान लीजिए कि ये सांसद है, एनडीए के सांसद है, एनडीए के विधायक रहेंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे जी रहेंगे, तीनों आदमी से लड़कर झगड़ करके इस बार काम कराना है, कराने का कोशिश करेंगे हम। और रोजगार पे भी है थोड़ा सा। रोजगार पर देखिए, सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है रोजगार। रोजगार पे आप मैं क्या बता करेंगे रहा हूँ, बगहा हम के क्षेत्र घूमने के क्रम में एक आदमी मेरा फोन किया था कि 51 एकड़ जमीन आप उपराई, हम फैक्ट्री लगवाएंगे। तो मतलब बगहा में फैक्ट्री भी लगेगा, सुनिए, रोजगार मिलेगा। तो जमीन जहाँ रहेगा वहीं ना फैक्ट्री लगेगा। हाँ, ये तो है। हम तो रोजगार का बने, अब तो सरकार से हम मांग करेंगे कि रोजगार, युवाओं को रोजगार हो। मेरे यहाँ से प्लान नहीं। जी। और शिक्षा पे कुछ यहाँ पे बिहार में 5 साल में अगला आपका कोई? देखिए, हम लोग 2014 में जब चुनाव लड़े थे जी तो हमको याद है कि धनहा, ठकराहा, मधुबनी, पिपरासी में हम लोग गए थे, जी तो वहाँ सड़क नहीं था, हाँ। धूल मिट्टी ही था। जी जी और अच्छा, बिजली, मोबाइल चार्ज करने के लिए पड़रौना जाना पड़ता था, खिड़कियां जाना पड़ता था। तो मैं आया और मंत्री जी जो हैं और सांसद थे, हम उनसे बोले जी कि आपको सांसद जी 5 साल चपरासी का काम करना पड़ेगा, फाइल लेकर के ऑफिस दौड़ना पड़ेगा, तब धना, ठकराम, मधुबनी का विकास होगा, या थरवट क्षेत्र का विकास होगा, या वाल्मीकि नगर लोकसभा का विकास होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन किए थे बिजली पे। जी। आपको याद नहीं होगा तो वीडियो क्लिप भी भेज देंगे। हाँ, नहीं लग रहा था कि जब विपक्ष में बोल रहे हैं माननीय सांसद सतीश जी, अच्छा, वहाँ एथी में लोकसभा में, सभा में, हाँ, उन्होंने मांग किया हर जगह 24 घंटा के अंदर जहाँ ट्रांसफार्मर जल जाता है, तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, जी आज अगर आपका ट्रांसफार्मर जल गया तो हमसे बात करेंगे, 24 घंटा के अंदर उनको ट्रांसफार्मर देने का काम करेंगे। जी और दूसरा चीज कि आप 2005 के पहले जी देखते होंगे कि बिजली जब आता था तो हम लोग घर में हल्ला करते थे, बिजली आ गया, बिजली आ गया। हाँ, ये बात सही आप है। बताइए कि जब जिस तरह से सूखा घोषित हो गया चंपारण, जी बिजली अगर बिजली नहीं रहता तो किसानों का क्या दुर्दशा होता। हम खुद किसान हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। जी सुबह में हाफ पैंट पहन करके खेती बाड़ी देख करके आते हैं, तभी कोई काम में जाते हैं, क्योंकि खेती में मन भी लगता है। जी। इस बार मतलब तो बगहा के विकास नहीं, मैं बता रहा हूँ, जी सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि सिंचाई का सुविधा उपलब्ध हो। जी दूसरा चीज कि हर बोरिंग के पास बिजली का कनेक्शन, जी वो दिन दूर नहीं है कि मेरा चंपारण पंजाब से किसी मामला में कम रहे। जी जी। अब भैया, आज योगी जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी, कहीं ना कहीं राम जी के समर्थन में बगहा, तो आप भी वहां पे थे, तो कहीं ना कहीं वो आए हैं, तो क्या लगता है आपके विपक्षी के जो वोटर्स हैं उन पे प्रभाव पड़ा है? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। लास्ट सवाल ये है मेरा कि इस बार बिहार में सरकार किसका आ रहा है आपके हिसाब से? एनडीए का सरकार बने। कितने सीट से?
200 पार रहेंगे हम। 200 पार रहेंगे। हाँ। इधर के जो पश्चिमी चंपारण में पश्चिमी चंपारण का 9 सीट लेकर के आएंगे हम। भैया जाते जाते यही कहेंगे, आप अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपने मतलब जो कैंडिडेट हैं प्रत्याशी उनके लिए, और आप क्या उनके लिए ओपिनियन दे? मतदाता और भाग्य विधाता जी क्षेत्र का मतलब समझते हैं? जी एक मंदिर होता है जी और जनता हमारा भगवान होता है, हम लोग एक पुजारी हैं। जी पूजा के भावना से लगे हुए हैं। अपना अपील करेंगे कि 11 तारीख को 2 नंबर पर कमल का बटन दबा करके राम सिंह को भारी मतों से जिताएं और एनडीए का सरकार बनाए। जय एनडीए, तय एनडीए। धन्यवाद आपको। कहीं ना कहीं प्रदीप भैया जो कि कदम से कदम मिला के बगहा चाहे किसी भी विधानसभा में ये पूरे तरह से लगे हुए हैं। इनके साथ भी बहुत लोग जो कि लगे हुए हैं, उन लोग से भी थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। भैया आपका नाम क्या होगा? मनोहर तुझे। और आप मतलब अभी इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? इस क्षेत्र में हम लोग बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। जी, आपके हिसाब से आप जिन प्रत्याशी के लिए आए हैं जी। उनका कुछ कमी भी रहा है कि पिछली बार मिले नहीं है जनता से, वो क्या दूर होगा और आप लोग इसमें सहयोग देंगे दूर कराने में वो मैटर? अब रही बात कि वो तो घूमे हैं, लेकिन अब हर जगह घूमना संभव है, लेकिन अब जहाँ जहाँ नहीं घूमे हैं, जी, जहाँ जहाँ कुछ नहीं हुआ है, वहाँ के काम हो गए। तो कहीं ना कहीं आप कदम मिला के चल रहे हैं, इस बार एनडीए सरकार लाना है। बिल्कुल बिल्कुल और आपके हिसाब से आ रहा है? बिल्कुल। चाचा जी, आप मतलब अभी भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं इस मतलब चुनाव में, तो आप जिस प्रत्याशी के लिए घूम रहे हैं क्या कहेंगे उनके लिए जनता से? उन्होंने 5 साल घूमने भी कोताही नहीं की है। जी क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है, जी संभव है कि कुछ गलतियां हो गई होगी। जी जो काम करता है गलती उसी से होती है, जी जो नहीं करता है उससे गलती नहीं होती जी। हम आने वाले भविष्य में यह प्रयास करेंगे कि उनसे गलती न के बराबर। जी, आप भी उसमें सहयोग करेंगे? सहयोग कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे, जब जिंदा रहेंगे तब तक करते तो रहेंगे। अपने जनता से क्या कहेंगे, मतलब वोट हम जनता से करबद्ध प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ करके, दोनों नो जोड़ेंगे कि जनता हमारे लिए भाग्य विधाता भगवान है, वो हमारे देश के भगवान है, इस क्षेत्र के भगवान है। उससे विनती करेंगे कि मेरी गलतियों को नहीं देखते हुए मेरे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो काम किया गया आपके लिए, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको अपने ध्यान में रख करके वोट करें और माननीय राम सिंह जी को ईवीएम में 2 नंबर पर बटन दबा कर कमल छाप को यही बनावे। यही निवेदन है। बाकी जो काम आपका बाकी है वो हम आपको करके दिखाएंगे। नहीं करेंगे तो हम लोग आपस में घर में कहा जाता है कि अपने घर में लड़िए, अपने घर में खाइए और अपने घर का काम कीजिए, वैसा हम लोग करें। अच्छा, प्रदीप भैया बोले हैं कि इस बार जो कि हम लोग इस क्षेत्र के लगभग जो है पश्चिमी चंपारण में वो सारे सीट पे एनडीए निकल रहा है, क्या आपका क्या कहना है? उनके इस प्रश्न से हम 120% सहमत है कि 9 सीट हम जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे, भगवान के नाम पर। एक सवाल यहाँ पे बादल भाई भी हैं, ये भी काफी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, ताकि क्या बात है इतना कम उम्र में आप एकदम पॉलिटिक्स में डूब गए हैं? कम उम्र की बात नहीं है, राजनीति में हर युवा को आना चाहिए। राजनीति बहुत अच्छी चीजें हैं, आप अपनी जनता की सेवा कर सकते हैं, राजनीति से हर एक चीज कर सकते हैं। इसलिए मैं राजनीति में हूँ और मैं एनडीए का समर्थन अभी कर रहा हूँ इस चुनाव तो क्या कह रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए, राम सिंह जी के लिए? राम सिंह जी के लिए, राम सिंह काफी नम्र व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। गलतियां होती हैं। आज जिस तरह लोग उनका विरोध कर रहा है, वो एक विधायक एक विरोध हो रहा है, थोड़ा विरोध हो रहा है, वो विधायक है। वो अपनी गलतियों को मान रहे हैं और माफी मांग रहे हैं कि अब इंसान से ही गलती होगी, तो वो अपनी गलतियों को मान रहे हैं और इस चीज का वो पश्चाताप करेंगे। अगले बार जब ये विधायक इस चुनाव में बनते हैं तो निश्चित तौर पे वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार आप समर्थन में है, तो अगला जो इस बार गलती हुआ है, अगली बार अगर गलती हो तो उसमें आपका सहयोग रहेगा? अगली बार गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं बाकी है, क्योंकि हमारे गार्जियन यहाँ बैठे हैं और इन्होंने बताया कि जब मंत्री माननीय सतीश चंद्र दुबे जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने जब संसद में क्वेश्चन करना शुरू किया तो लोगों को लगता था कि विपक्षी सांसद है। वो उनका एक रिकॉर्डेड बयान है, उसमें एक लाइन में आपको बता दे रहा हूँ, आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। वो बोलते थे कि जब हम चुनाव के दौरान भ्रमण करते थे तो हमारा जो लोकसभा है वो यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, और हम लोग देखते थे जहाँ पे तार और पोल है वहां पे हम समझते थे कि वो यूपी है, और जहाँ पे बस पोल है तार नहीं है उसे हम बिहार समझते थे। तो वो यहाँ काम किए हैं और वो लोग आज फिर यहाँ की बागडोर संभाली है। और जैसे गार्जियन ने कहा कि सप्ताह में एक दिन में स्वयं वो स्वयं आएंगे और निरीक्षण करेंगे और जो भी जनता की समस्या होगी उसे तुरंत वो उसी टाइम सॉल्व करेंगे। तो आप अपने जनता से क्या कहेंगे राम सिंह जी के लिए? जनता से यही कहेंगे कि अगर किसी बेटा से गलती होता है तो उसके गार्जियन उसको घर से नहीं निकालते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, डांटते हैं। जो जनता भी कर रही है तो एक बार मौका दिया जाता है, गलतियां सबसे होती हैं। इस बार सुधार होगा, निश्चित होगा। तो जनता से वोट के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? बस यही, एनडीए सरकार को
विजयी बनाइए और दो तरफा डबल इंजन की सरकार बनाइए और दो डबल इंजन की तरह अपने क्षेत्र को विकासमय करिए। अब इसी में एक छोटा सा बालक आ गए हैं और बोल रहे हैं कि हमें कुछ बोलना है, तो चलिए इस छोटे से बालक के अंदर की बातें को सुने कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। वैसे जो मैं कहना चाहता हूँ वो एक पॉजिटिव बात है, और जिनके दिमाग में ना घुसे थोड़ा सा तेज। दिखे ही ना, तो पहली बात यह है कि जितने भी अभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने फिराक में है, कैसे कुर्सी झपेटे, कैसे कुर्सी पे बैठे, उन लोग का दिमाग में चल रहा है। लेकिन ये जो अंकल यहाँ पे बैठे हैं, हाँ। प्रदीप जी बैठे हुए हैं, हाँ। ये पॉलिटिकल लीडर नहीं, हाँ। एक ये जो है ये ओनली फॉर ओनली लीडर है। ये वो है जो पब्लिक को गाइड करते हैं, लीड करते हैं, एक सही जगह पे ले जाते हैं। ये एक पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि कहते ही है कि जो नेता होता है वो पब्लिक की सेवा सर्वेंट, करता है। हाँ, सर्वेंट ही तो ही इज अ सर्वेंट। हाँ। एंड जैसा कि मैं अभी आपको केसेस भी बता दूं, लालू यादव के जमाने में बस आए ठोक के चले गए, खत्म, कोई इज्जत ही नहीं था। और अभी जब से एनडीए बैठा है, जब से ये आई है, तब से आप एक जगह भी बताइए कहीं खून हुआ? आपको भी पता है, हमको भी पता है कि पहले लॉरिया जाने में, कहीं भी जाने में रोड कैसा क्या हाँ, वो आपको 2-2.5-3 घंटे लग जाते थे। 2-2.5 घंटे लग जाते थे। हम भी अब गए। बताइए अब कितना टाइम लगेगा? अब तो हमको आधा घंटा से 45 मिनट, ज्यादा से ज्यादा बस 1 फर्क घंटा। यही है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि हम आपको ये दिलाएंगे, अब कहीं एक पार्टी बोल रही है कि, अब हमको पार्टी का नाम तो याद नहीं उतना, लेकिन अभी बोल रही है कि आपको हम रेलवे की जमीन दिलाएंगे, अफोर्ड करेंगे। तो आप बताइए कि आप सेंट्रल की जमीन लाके स्टेट के द्वारा आप कर दीजिएगा? ये तो वही जानते हैं कि किस तरह करेंगे, अब ये तो वही जानते हैं। इतना देखिए, इतना समझ एक छोटे हाँ। से बच्चे में है, हाँ, ये तो लेकिन है। वहाँ नहीं। रेलवे के जमीन को आप कर रहे हैं, और एक कांग्रेस के लोग हैं, महान से महान नेता है, हाँ। तो उनका ये क्या नाम है कि ईवीएम हैक हो जाता है, हाँ। ईवीएम वॉलेट हैक कर दिया जाता है। वाह, अगर आप जोड़िएगा 50 जोड़ 40 कैलकुलेटर में भी तो 90 90 दिखाएगा। दिखाएगा। उसी तरह ईवीएम मशीन का भी हाल है। हाँ। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि आप इन्हीं को वोट दें, आप इन्हीं को जिताए, कमल छाप को वोट दें और उसको बाहरी मत हो सकता है।